सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज भाई आपको इतने बड़े पट्ठों को फीड कैसे करवाई जाए ये आपको सिखाएंगे। ठीक है मुबशिर भाई, कि किस तरीके से इसको फीड करवाई जाए। वैसे आपको पता है कि छोटे छोटे जो होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये पट्ठा जो है, इसको जैसे ही आप फीड करवाओगे तो खुद ही मुँह खोलेगा और आप इसको आसानी से फीड करवा सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये इस तरीके से कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फीड मांग रहा है। ठीक है ना। तो दूसरे जो बड़े पट्टे होते हैं वो फीड नहीं मांगते, वो डरते हैं आपसे भी। ठीक है, जैसे ये भी आपसे फीड नहीं मांगेंगे। ठीक है, ये जिनके पूरे पर आए हुए हैं। ठीक है, और बाकी ये तो आपसे मांगेंगे ही नहीं। तो इनको कैसे इनका मुंह खोलना है, किस तरीके से इनको किस साइड से डालना है, ठीक है, फीड, तो ये आज आपको दिखाएंगे। ठीक है, और क्या फीड में दे रहे हैं मुबशिर भाई वो भी हम लोग देख लेते हैं। और बिल्कुल जो है वो ज़्यादा खर्चे वाली चीज़ नहीं, बिल्कुल बेहतरीन चीज़। ठीक है, फ्री फंड में एग्जैक्ट वगैरह यूज़ करवाते हैं, मैंने भी यूज़ करवाई है, काफ़ी महंगी पड़ती है। फ्री फंड में कौन सी फीड जो है वो आप दे सकते हैं अपने तोतों को। तो वो आज देखते हैं कि मुबशिर भाई क्या दे रहे हैं। तो बताएं मुबशिर भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको 3 एजिस के पट्टे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सही। जिनके अंदर कुछ बेबीज़ ऐसे हैं जो बासानी फीड ले सकते हैं। ठीक है, जिनको मैंने तकरीबन 1 महीना, जिनको मैंने तकरीबन 1 मंथ की एज के करीब उठाया था। ठीक है, आज इनकी एज तकरीबन 1 महीना 20 दिन होने को है। तो दोस्तों ये फीड नहीं लेते हैं क्योंकि ये अपने पेरेंट्स को जानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। जबकि जो मैंने बेबी तकरीबन 26 डेज़ का उठाया था, आप देख सकते हो कि वो मुझसे फीड ले लेगा। अच्छा। ठीक है, आप जब चाहो इसको फीड देना, ये फीड आपसे मांगेगा। सही। और उसके अलावा मैंने ये तकरीबन 3 दिन पहले ये बच्चे कलेक्ट किए हैं हांडी से, ये जिनकी कितने दिन है? एज तकरीबन ये 24 डेज़ का है। ठीक है, सही है। जबकि जो इसके साथ वाला एक पट्टा है वो तकरीबन इससे 3 दिन छोटा है। ठीक है, सही। ये 21 डेज़ का है। तो ये बेबीज़ ऐसे हैं दोस्तों, ये इस एज में आने तक ये आपसे फीड मांगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जबकि इतने बड़े बेबीज़ जो जिनकी एज तकरीबन 2 महीना 28 दिन के करीब हो चुकी है। ठीक है, तो ये बच्चे फीड नहीं लेते। सही। और अक्सर दोस्तों को अब ये शिकायत मौसूल हो रही है कि उनके बेबीज़ उनसे फीड नहीं ले रहे हैं, सही। या अगर फीड लेते भी हैं तो वो उगल देते हैं। उल्टी कर देते। हाँ, तो बिल्कुल। दोस्तों इसकी कुछ वजूहत ये भी होती हैं कि आप लोग जो फीड करा रहे हो, ठीक है, सही है। आप ठीक तरीके से फीड नहीं करा पाते, जिससे उनको फंदा लगता है और वो फीड उगलना शुरू कर देते हैं। सही। जब एक बार फीड उगलने की आदत हो जाती है तो दोस्तों वो रेगुलर अपना फीड उगलता रहता है। तो अच्छा। उसके लिए आपको करना ये चाहिए, तकरीबन आप हर आधे घंटे बाद आप तकरीबन 5 ml उसकी फीड हलक से उतार दें, अगर सही। आपका बेबी फीड उगल रहा हो। सही। ठीक है, सेकंड ये, और आप इतने बड़े बेबी को फीड कराना चाहते हो तो उसका तरीक़ेकार ये है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने तकरीबन कुछ इस तरीके से, ठीक है, आपकी ये उंगली इसके हेड के पीछे होनी इस चाहिए। तरफ। हाँ, अब ठीक है, बताओ। आपकी ये उंगली हेड के पीछे होनी चाहिए और बासानी आप सिरिंज या आप अपनी उंगली की मदद से इसके मुंह के अंदर डालोगे। ठीक है, तो ये मुंह खोल लेगा। फिर आपने बहुत आराम से सिरिंज को आहिस्तगी से अंदर लेना है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत आपसे मुश्किल करेगा, आपने फिर भी बासानी फीड को अंदर ले लेना है। जब आप फर्स्ट टाइम फीड करा रहे होगे तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी फीड इसके पेट के अंदर डालें ताकि उसका जो पोटा जो सुकड़ा हुआ था अब ये खुल जाए। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, यकमुच अंदर डाला और एक ही दफ़ा फीड डाल देते हो तो फीड ओवरलोड हो जाती है, वो उगलने वाली आदत कर देती है। आप थोड़ी जब फीड डाल लोगे 5-6 सेकंड बाद आप थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता आप बकाया फीड भी उसके हलक में उतार दें। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपके बेबी को फीड बासानी उसके पेट में चले जाएगी। सेकंड ये, जब आप इस तरीके से पकड़ोगे तो जब आप इस तरीके से पकड़ोगे तो आपके बेबी का जो नेक है, ठीक है, वो बिल्कुल सीधा होगा और आपकी सिरिंज जो है बासानी पूरी इसके पोटे के अंदर उतर जाएगी। तो आप आसानी से आप फीड नीचे उतार सकते हो। आप लोग क्या करते हो, आप लोग आगे से पकड़ते हो, फीड यूँ इस तरीके से डालते हो तो इस तरीके से इसका पोटा भी दबा हुआ होता है और नेक भी दबी हुई होती है। अच्छा। इसमें फीड बाहर आ जाती है। सही। ठीक सही। है, आप थोड़ा सा इसको यूँ ऊंचा करोगे फिर बासानी तरीके से फीड अंदर डालोगे। मैं आपको एक और बेबी को फीड करा कर दिखाता हूँ। ठीक है, बेबी जो उठाया है, ठीक है,
इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये आपको थोड़ा बाइट भी करने लगेगा, लेकिन आप डरना नहीं, ठीक है। आपने एक उंगली, अपनी ये बड़ी उंगली इसके नेक के पीछे रखो, ठीक है। सेकंड उंगली आप इसके माउथ के अंदर ले आओगे, ठीक है। फिर आपने अपनी सिरिंज की जो आपकी नोज़ल है उसको बासानी इसके हलक तक उतार लें, ठीक है। पहले थोड़ी सी आप फीट इसके पेट में डालें, हल्की ताकि हल्की। इसका जो फीट जो स्टमक है वो जो सिकुड़ा हुआ था, ठीक है, अब वो थोड़ा खुल जाएगा, ठीक है। फिर आप इसी तरीके से इसके माउथ को दोबारा ऑन करें, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा तंग कर रहा है, लेकिन तो आप फिर बासानी सिरिंज को थोड़ा सा अंदर ले जाएं और आहिस्तगी से आप पूरी फीट इसके हलक में उतार दें, ठीक है। फिर ऐसा करने से आपका बेबी फीट उगलेगा नहीं, ठीक है। और अब आप जब फारिग होते हो, ठीक है, तो आप अपने बेबी को यूँ मसाज करो, ठीक है। उसका हेड, उसकी आइज़ के पास से, इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जब ये तकरीबन 2.5 महीने या 3 महीने का हो जाएगा तो ये आपको अच्छी तरीके से जानने लग जाएगा, ठीक है। जब आप निशानी रख जाओगे, लेगा। हाँ, तो ये आपको देख के मानूस हो जाएगा। और सेकंड ये, जब आप इसकी बीक के ऊपर इस तरीके से वो करोगे तो ये बाइट करना छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन ये शुरू शुरू में ही अभी जवान है, यानी कि अडल्ट एज में आने के लिए है, तो ये उतावला हो रहा है, तो ये हर चीज़ को चक मार के चेक करने की कोशिश करेगा, ठीक है, लेकिन आपको काटेगा नहीं, सर डराता है ऐसे ही। हाँ। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि आप फीड में क्या यूज़ करवा रहे हैं और क्या चीज़ है, वो ज़रा दिखाएं मुझे। जी भाई, ये क्या है? आपको तो वैसे यहाँ पर मेरे पास रोटी दिख रही है, ठीक है, जो कि नॉर्मल घर की रोटी है। इसके अंदर जो बेस्ट है दोस्तों, आप लाल आटा जो चक्की का होता है वो इस्तेमाल करें, ठीक है। ठीक है। उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, जबकि आप फाइन आटा यूज़ करते हो वो अच्छा नहीं है, ठीक है। वाइट सफ़ेद आटा जो होता हाँ। सेकंड, आप इसके अलावा चने की दाल, काले चने भिगो कर इस्तेमाल करा सकते हो। उसका टाइमिंग जो है भीगने की वो है 14 आवर। और आप उसके अलावा आप बाजरा भी फीड करा सकते हो, ठीक है, मुंह से, ठीक है। आप ब्लेंड करके इस्तेमाल कराओगे वो अच्छा नहीं है। अच्छा, ये जो आप इतने बच्चे जो पाल रहे हैं, ये हम देख रहे हैं इतने सारे बच्चे, ये देखिए, तो ये क्या रोटी से पाल रहे हैं आप? हाँ, ये सारे बच्चे मैंने रोटी से फीड कराए हुए हैं। और अच्छा। उसके अलावा आप दूसरे बच्चे भी देख सकते बड़े हो वाले वो भी रोटी से हाँ, करवाएं। सारे कोई बड़े- रोटी में मतलब फीड करवाने में कोई मसला तो नहीं होता, बदहजमी बिल्कुल भी वगैरह नहीं। कुछ भी नहीं होता? बस ये है कि आप रोटी को अच्छी तरीके से भिगोगे तो बिल्कुल नरम हो सही जाएगी, नरम हो जाएगी, ठीक तो है। वो बच्चों को हजम करने में बहुत आसानी करेगी। रात को मतलब अगर टुकड़े करके पानी में डाल दें और सुबह उनको फीड करवाएं तो सेट है, हाँ, नरम हो ये तो जाएगी। आप बेहतर ये है, आप जब ताज़ी रोटी पकाते हो, ठीक है, उस ठीक वक्त है, वो उसी नरम टाइम होती है, सही। तो आप उसको उस वक्त बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके आप पानी में भिगो दें, ठीक है, तो वो तकरीबन 3 से 4 घंटे के अंदर ही बहुत अच्छी तरीके से भीग जाएंगे, सही सही, ठीक है। फिर आप बहुत आसानी से वो फीड करा सकते हो। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये इंजेक्शन में डाल के देना, जरा डाल के दिखाओ कैसे डालते। आप इंजेक्शन से भी करा सकते हो, उसके अलावा आपके पास छोटे बेबीज हों करा सकते हो। अच्छा, हाथ मैं से आपको भी? दिखाता हूँ, ठीक है। सही है। ये मेरे पास तकरीबन 2 महीने का बेबी है, अच्छा, ठीक है। सही है, हाथ से कर रहा है ये मतलब। इसकी एज जो है तकरीबन 1 महीना 15 दिन की है। तो वैसे तो ये मुझसे फीड खुद मांगता है, और मैं अगर हाथ भी दूं तो ये खुद से फीड उठाने की कोशिश करता है, सही है, ठीक है। जबकि जो इससे बड़े बेबी हैं जो तकरीबन 1 महीना 15 दिन 20 दिन के हैं वो फीड नहीं लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सही सही। और अगर आप सिरिंज की मदद से डालना चाहो तो आप इसको अपने हाथ से थोड़ा सा, ठीक है, पीस लेंगे, ठीक है, दबाएंगे तो ये थोड़ा नरम हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही नरम होगा। फिर आपने, जैसे अभी मैं बेबीज़ को यहाँ फीड कराने वाला हूँ जिसकी एज तकरीबन 1 महीना 15 दिन है, मैं उसे तकरीबन 30 ml के करीब ये रोटी डाल रहा हूँ। अच्छा, और 30 ml हाँ, के करीब। तकरीबन 9 to 10 ml के करीब मैं इसमें वाटर डाल रहा हूँ, ठीक अच्छा, है। सही। थोड़ा पानी भी डाला है ऊपर से ताकि और हाँ, वो हो जाए, ठीक है। सॉरी, ये तकरीबन ऐसे हिला दें। 20 ml है, ठीक है, फीड। सही है, और 7 to 8 ml इसमें वाटर है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये 30 ml की सिरिंज है। सही, तो आपने इसको अच्छी तरीके से हिला लेना है, ठीक है। ठीक है, और ठीक है, सही। आप देखो ये बेबी फीड नहीं ले रहा है, ठीक है। तो मैं अब इसको सिंपली इसका माउथ खोल के आराम से थोड़ा सा इसकी फीड डालूंगा, ठीक है, ताकि इसका पोटा थोड़ा नरम पड़ जाए। फिर उसके बाद मैं इसको मज़ीद फीड दूंगा। आप आहिस्ता आहिस्ता से आप फीड डाल सकते हो, ठीक है। सही।
ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से इन्हें हल हो जाएगी और हजम भी हो जाएगी। ठीक है, जबरदस्त, जान भी पकड़ेंगे हाँ, अच्छे, और जबरदस्त। दूसरा आप लोग